नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर में जितने भी मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उन पर पूरे साल समस्त पार्टियों के नेता लगातार अपने होर्डिंग लगवाते रहते हैं, जिसको मोदी नगर नगर पालिका संज्ञान में नहीं ले रही है। साइन बोर्ड पर होर्डिंग लगाना सरकार के नियमों का उल्लंघन करना दर्शाता है, पर नगर पालिका को समस्त जानकारी होते हुए भी अनजान बनी हुई है। इसलिए नगर पालिका को 2 दिन का समय दिया गया। अगर 2 दिन के अंदर समस्त मोदी नगर में मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड से होर्डिंग नहीं हटाए गए तो तीसरे दिन टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट स्वयं इन होर्डिंग को हटा देगी। यह जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपा त्यागी ने दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पर होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। मार्ग बताने वाले। मैडम, आज जो नगर पालिका पर आपने धरना दिया है, क्यों है, क्या मामला है? मैं डॉक्टर दीपा त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद, अध्यक्षा टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट। ये जो मोदी नगर में मार्ग बताने वाले जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, पूरे मोदी नगर में गाजियाबाद की तरफ से आते हैं तो मोदी नगर के शुरुआत में, और मेरठ की तरफ से आते हैं तो मोदी नगर की शुरुआत में। तो ये जितने भी मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इन पे पूरे वर्ष पॉलिटिकल लोग कभी किसी पार्टी के कभी किसी पार्टी के इसको ढक देते हैं, और मोदी नगर के बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि कम से कम वो इतने परेशान होते हैं सिर्फ साइन बोर्ड की वजह से। तो उस समस्या को लेकर आज हम नगर पालिका में आए हैं कि नगर पालिका को ये चीज़ खुद ही संज्ञान में ले लेनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका इस बात से अनभिज्ञ क्यों है। क्यों ये पॉलिटिकल लोगों के जो साइन बोर्ड पे मार्ग बताने वाले साइन बोर्ड पे होल्डिंग लगे हुए हैं, इन पर नगर पालिका क्यों ध्यान नहीं देती है, इन्हें क्यों नहीं हटवाती है, लोगों की परेशानी से वो अवगत क्यों नहीं होती है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी, कहाँ निवाड़ी रोड है, कहाँ हापुड़ रोड है, कहाँ कौन सी रोड है, पूरे साल ये छपे रहते हैं यहाँ पर। इससे पहले भी शिकायत हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे पहले कोई शिकायत नहीं की गई है। आज हम प्रथम बार यहाँ पर आए हैं इस शिकायत को दर्ज कराने, और अगर 2 दिन के अंदर, 2 दिन की भी छोड़िए, हम इनसे ये कहेंगे कि आज ही अगर ये हमारे साथ जाके इन बोर्डों को नहीं हटवा देते हैं तो हम खुद क्रेन ले जाके और हम खुद इन बोर्डों को हटवा देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से कानून का उल्लंघन करना है और इसमें हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। इनके खिलाफ जिन पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ पे ये होल्डिंग लगाए हुए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे जबरदस्त जुर्माना वसूल करना चाहिए। इन्होंने नगर पालिका के सारे पोल तो किराए पे लिए हुए ही हैं, ये मेन मार्गों के होल्डिंग को भी नहीं बख्श रहे हैं। ओके मैडम, ठीक है। गाजियाबाद के मोदी नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मोदी नगर के बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और बिजली बिलों को दरों को लेकर भी मांगे उठाई। इस मौके पर प्रदीप शर्मा, बबली गुज्जर, देवव्रत धामा, दुष्यंत यादव, पप्पन शर्मा, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कई एक्सीडेंट वहाँ हुए हैं, कई मौतें वहाँ हो गई हैं। पट्टी के अंदर मकानों की छत के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। जंगीरपुर के ऊपर सैकड़ों मकानों के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे गांव हैं जिनमें 11,000 की लाइन ऊपर से जा रही है, लेकिन ये गूंगे बहरे अधिकारी, और मेरी बात सुन लो, फोन करके बता दो जो यहां बैठा हो, जो सुन रहा हो, इन्हें अधिकारियों को बुला लो, नहीं तो एक एक आदमी को बाहर निकाल दिया जाएगा और इसमें ताला लगा दिया जाएगा। और बाहर क्यों निकालेंगे, तुम्हें ही अंदर बंद करेंगे। यहां आकर बैठ गए हैं, जब तक समस्याओं का समाधान सही रूप से हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, और आश्वासन भी लिखित में लेंगे। अपने अधिकारियों से बात कर लो जो लोग यहां आ गए हैं। इस कदर ये स्थिति है कि गदाने में जवान लड़का बिजली से एक्सीडेंट हो गया। अभी परसों पल्ली रोज फिर चिंगारी लग रही थी,
अभी मेहमदपुर में एक लड़का, जवान लड़का जो मजदूर था, जिसकी छोटी छोटी 3 बेटियां थी, वो बिजली 11,000 की लाइन से टच हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गया। इसलिए यहां आए हैं। इस देश में और भी प्रदेश हैं, वहां भी बिजली के रेट हैं। आप पड़ोस में चले जाओ, हरियाणा में, पंजाब में चले जाओ, कई प्रदेशों में चले जाओ, 2.5 रुपए यूनिट बिजली का चार्ज है। उठने वाले नहीं हैं। आप लोगों से विश्वास ये दिलाते हैं कि इन अभी एक्शन साहब आएंगे, उन्हें यही बनवा करके लिखित में समाधान मांगेंगे। अगर हमारा समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ सब लोग यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। जय समाज। हमारे बीच मोदीनगर के सभासद भाई दुष्यंत यादव जी हैं, ये भी अपने विचार रखें। भाई दुष्यंत यादव जी, यहाँ पर दिया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा, इतनी बेशर्म सरकार है, इतने बेशर्म अधिकारी हैं, अभी तक भी कोई कर्मचारी हम लोगों के बीच में नहीं आया। बहुत शर्म की बात है। और जो इनका तानाशाही रवैया है, इस तरीके से चलता रहा तो यहाँ तालाबंदी करने का काम करेंगे। और हम बबली भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, जितने सीनियर साथी हैं हमारे, हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे। हमारे बीच विधानसभा के महासचिव भाई उत्तम त्यागी। बिजली धरना जो ये चल रहा है, प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने महंगाई को, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ा दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो बिजली की कीमत होती थी वो 232 रुपये 1 महीने की, आज किसी भी गरीब का घर है वो कम से कम 1100 रुपये में चल रहा है। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो में कुछ बच्चे 2 बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं। दोनों बच्चों को ईंट पत्थर और बैट से पीट रहे हैं। यह वायरल वीडियो गाजियाबाद लोनी का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार ट्रक द्वारा बाइक सवार पुष्पा देवी 60 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।